हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज मैं आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में बताने वाला हूं और क्यों इंपॉर्टेंट है पोर्ट को सिक्योर करना और किस तरह से आप अपने पोर्ट को सिक्योर कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पूरा प्रैक्टिकल आज के इस वीडियो के अंदर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मजीद। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए शुरुआत होती है सीसीएनए के कोर्स से। अगर आप ये सीसीएनए का फुल कोर्स मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया आप सीखना चाहते हैं तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है ऐप का, तो ऐप को डाउनलोड कर लें। वहां पे जाएं, स्टोर सेक्शन पे CCNA 200-301 का आपको कोर्स मिलेगा, उसको क्लिक करें। परचेस करने से पहले ये स्क्रीन पे दिया गया जो आपका कूपन कोड है इसको अप्लाई करें तो आपको स्पेशल 50% जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाएंगे। प्योरली अप टू यू, करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, अभी जो है हमारी पोर्ट सिक्योरिटी की बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बात बताऊंगा कि हमें पोर्ट सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हमें पोर्ट को सिक्योर करना इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली अगर हम बात करें यहां पे पोर्ट को सिक्योर करने की, तो क्यों सिक्योर करना चाहिए हमें। सिक्योर करने के लिए यहां पे कोई बड़ा काम नहीं है, आसानी से हम सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर मान लो आपका जो पोर्ट है RJ45 पोर्ट आपने कहीं पर भी लगा के रखा है, जो कि हर कंपनी के अंदर हर ऑफिस के अंदर जो है लगे होते हैं। अगर वहां पर किसी हैकर ने अपना कोई डिवाइस कनेक्ट कर दिया तो वो आपके पूरे नेटवर्क के अंदर जितना डेटा है वो स्टील कर सकता है। कैसे, इसके पीछे सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक्चुअल में जब हमारा कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस हम नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, प्रोसेस क्या इंप्लीमेंट होता है, कैसे ये डिवाइस आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हैंडशेक। सो बेसिकली जैसे ही हम अपना एंड डिवाइस कोई भी कनेक्ट करते हैं नेटवर्क के अंदर तो आपका जो डिवाइस है वो यहां पे एक मैसेज जो है वो आपके नेटवर्क के अंदर फॉरवर्ड करता है और वो मैसेज क्या है, वो है आपका DHCP सर्वर का, DHCP सर्वर को फाइंड आउट करने के लिए। और DHCP सर्वर फिर सामने से रिप्लाई भी करता है उस डिवाइस को कि मैं यहां पर नेटवर्क में अवेलेबल हूं। देयर यू गो, हो गया आपका नेटवर्क हैक। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे हैक हो गया, तो गाइज यहां पे बता दूं कि अगर कोई हैकर पैकेट कैप्चर कर रहा है तो डेफिनेटली आपके सर्वर तक पहुंच सकता है। आपका DHCP तो हर कंपनी के अंदर हर जगह पे हर नेटवर्क के अंदर हम लोग यूज करते हैं। अगर कोई हैकर आपके DHCP सर्वर तक पहुंच गया तो आपका जो DHCP सर्वर है वो आपके नेटवर्क के हर क्लाइंट के साथ में, हर कंप्यूटर के साथ में जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो ऐसे में जो है प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अब आप हैकर जो है वो अपने जितने भी पैकेट है वो आपके DHCP सर्वर तक पहुंचा देगा और वहां से आपका DHCP सर्वर जो है बाकी क्लाइंट्स तक आसानी से पहुंचा सकता है और जिससे आपके नेटवर्क के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए जो है यहां पे हमारे लिए पोर्ट को सिक्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोर्ट सिक्योर करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को 2 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। बहुत आसानी से जो है आप पोर्ट को सिक्योर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप और कैसे पोर्ट को सिक्योर कर सकते हैं, वो तरीका तीसरा जो है, जो कि थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है इस पोर्ट को सिक्योर करने के लिए क्या काम करना है उसको जानने के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहीं चल के सीखते हैं कि पोर्ट सिक्योरिटी कैसे की जा सकती है। सो गाइस, यू कैन सी यहां पे जो है मैंने अपना जो मेरा स्विच है वो मैंने यहां पे लिया हुआ है ऑनलाइन। तो यहां पर जो है ये सिस्को का स्विच है। अब मैं यहां पे आपको एनेबल करता हूं, हम आगे प्रिविलेज मोड के अंदर। यहां पर हम कमांड चलाते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ। शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड से क्या है कि आप देख सकते हैं कि इस मेरे स्विच के अंदर कितने पोर्ट्स अवेलेबल है। तो यू कैन सी मेरे पास ये जो पोर्ट है ये आपके अवेलेबल हैं और इनका जो स्टेटस है वो अभी क्या है, एट प्रेजेंट डाउन दिखा रहा है। ये डाउन क्यों दिखा रहा है, बिकॉज इनके ऊपर कोई भी अभी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। बट अगर मैं कोई भी डिवाइस किसी भी पोर्ट पे कनेक्ट करता हूं, जैसे कि मैंने यहां पे फर्स्ट पोर्ट पे किया है, तो यू कैन सी ऑटोमेटिकली इसका स्टेटस जो है वो अप हो जाता है। तो सबसे पहली जो सिक्योरिटी होती है कि हम जो है अपने जितने भी
अनयूज्ड पोर्ट हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनको जो है हम क्या करें, एक शटडाउन स्टेट पे डाल दें। अब शटडाउन पे कैसे करना है और कैसे आसानी से आप कर सकते हो, तो यहां पे हम चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे। आपको यहां पे इंटरफेस रेंज वर्ड की हेल्प ले लो, सो दैट कि आप एक साथ जो है ज्यादा से ज्यादा पोर्ट्स को जो है आप डाउन कर सकें, एक ही साथ एग्जीक्यूट कर सकें। तो यहां पे रेंज वर्ड के साथ में मैं यहां से गीगाबिट 0/1 से लेके, तो यहां पे गीगाबिट 0/1 से लेके कहां तक करना चाहता हूं, 0/3 तक, राइट। तो मैंने यहां पे 3 लिख दिया। अब इसके आगे भी आप करना चाहते हैं तो आप क्या करो, यहां पे कॉमा लगाओ। अब मैं ये जो पोर्ट है आपका यहां पे 1/0, इसको नहीं करना चाहता हूं, ये मैं कहीं पे यूज करने वाला हूं। मान लो अब मैं यहां से लेके आपके इतने और 3 पोर्ट जो है यहां पे करना चाहता हूं, मैं अगेन यहां पे लिखूंगा 1/1, ठीक है, और सॉरी यहां पे गीगाबिट 1/1 से लेके आपका 3 तक। तो मैं यहां पे एंटर करता हूं, तो ये सारे पोर्ट जो मैंने यहां पे डाले ये सारे सेलेक्ट हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसको करना चाहते हैं शटडाउन, तो मैं यहां पे कमांड लिख देता हूं शटडाउन। तो ये मेरे पोर्ट अब अनयूज्ड हैं, बट यहां पर मैंने उसको शटडाउन कर दिया। तो अब यू कैन सी मेरे पास यहां पे स्टेटस भी आ गया सबका एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, विच मीन्स अगर अब जो है मैं यहां पे आपको स्टेटस भी दिखाता हूं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाते हैं अगेन, तो नाउ यू कैन सी एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन लिख के आ रहा है, विच मीन्स कि अब जो आपका कोई भी इन पोर्ट्स के ऊपर में केबल, कोई भी एंड डिवाइस या कोई भी डिवाइस कनेक्ट भी करता है, तो भी आपके नेटवर्क के अंदर उसका कोई एंट्री नहीं हो सकता, क्योंकि आपका यहां पे पोर्ट जो है आपने डिसेबल कर दिया, उसको शट डाउन कर दिया। तो ऐसे में आप बच सकते हैं, ये पहला। और दूसरा क्या है कि अगर आप डाउन नहीं करना चाहते, ठीक है, आप डाउन नहीं करना चाहते, दूसरा तरीका क्या है कि हम एक ऐसा वीलैन बना दें। आई एम श्योर कि हर कंपनी के अंदर एक चीज होती है, स्टोर रूम, और स्टोर रूम के अंदर हम ज्यादातर जो है एक ऐसा स्टोर रूम होता है हमारे पास, ऑफिस के अंदर या घर के अंदर भी हमारे पास ऐसा होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, जो सामान हमें अभी रिक्वायर्ड नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको उठाकर वहां पे डाल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल खराब हो गया है तो इसलिए वहां पे डाला है, हमें बाद में जरूरत हो सकती है तो हम वापस निकाल के यूज कर सकते हैं। तो सेम वे हम यहां पे क्या करेंगे, अलग से एक ऐसा वीलैन क्रिएट करेंगे जो हमारे नेटवर्क के वीलैन के साथ में कम्युनिकेट ना करे। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वीलैन को जो है, जितने भी पोर्ट आपके अनयूज्ड है, उस पर्टिकुलर वीलैन के साथ में मैप कर देंगे। तो अगर कोई कनेक्ट कर भी लेता है तो वो हमारे बाकी के वीलैंस के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकता, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जाना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, यहां पे वापस हम इंटरफेस रेंज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं यहां से लेके आपका 2/0 से लेके 2/3 तक हम जो है जाएंगे। तो हम यहां पे चलते हैं गीगाबिट 2/0 से लेके हम रेंज ले लेते हैं 3 तक, और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्विच पोर्ट एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। और इसके बाद जो है हम यहां पर करेंगे आपका स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन से, फॉर एग्जांपल हमने यहां पे 555 क्रिएट कर दिया, तो ये हमने वीलैन क्रिएट कर दिया। तो यहां पे बोल रहा है कि आपको एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि वीलैन आपका जो है 555 एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्रिएट कर दे। तो मैंने उसको क्रिएट करने के लिए बोल दिया। अब अगर मैं यहां से आपको वापस जो है प्रिविलेज मोड पे आकर, अब मैं अगर आपको पूरा डिटेल दिखाऊं, तो हम कमांड चलाते हैं शो वीलैन ब्रीफ, ठीक है। शो वीलैन ब्रीफ कमांड से क्या होता है कि हम यहां से देख सकते हैं, यू कैन सी आपका 555 बन गया ये वीलैन, और इसके अंदर जो आपके अनयूज्ड पोर्ट हैं वो हमने यहां पे डाल दिया, गीगाबिट 2/0 से लेके 3 तक। लेकिन अगर मैं यहां पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाऊं, तो आप देखेंगे कि इस पोर्ट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके पोर्ट अभी भी अप हो सकते हैं। कोई भी डिवाइस कनेक्ट होगा, पोर्ट आपका अप हो जाएगा, लेकिन वो हमारे किसी भी दूसरे डिवाइसेस के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। तो ये दूसरा तरीका था। तीसरा जो तरीका, दैट इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फीचर। अगर मैं यहां पर जो है एक कमांड चलाता हूं, शो पोर्ट सिक्योरिटी, राइट, और एंटर करता हूं, तो नाउ यू कैन सी यहां पर किसी भी तरह का कोई भी पोर्ट सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। अगर मुझे यहां पे पोर्ट सिक्योरिटी लगानी है तो व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे जो भी पोर्ट के ऊपर में आपकी एंट्री करनी है, तो मैं यहां पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूं, पर्टिकुलर उस इंटरफेस के अंदर जाऊंगा। से फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास
गीगाबिट 3/3 के अंदर चलते हैं, ठीक है, गीगाबिट 3/3, ठीक है। और इसके अंदर इस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर जाकर हम क्या करेंगे, इसका पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल कर देंगे। तो कैसे करेंगे, हम यहां पे करेंगे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, एंटर, राइट। तो अभी यहां पे यू कैन सी कमांड रिजेक्टेड गीगाबिट पोर्ट इज डायनेमिक पोर्ट। तो ये आपका डायनेमिक पोर्ट है, इसलिए पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल नहीं हुई। पहले आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है आप ये पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल कर सकते हैं। तो हम कमांड चलाते हैं यहां पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, राइट, और उसके बाद हम यहां पे कर देते हैं स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, एंटर। नाउ यू कैन सी अब आपका ये कमांड रिजेक्ट नहीं हुई। सेम कमांड हमने चलाई तो ये आपकी पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल हो गई। बट इसके ऊपर क्या एक्शंस लेने हैं, दैट यू हैव टू टेक अ कॉल ऑन इट। अब अगर मैं यहां पे शो आईपी, और आपको जो है मैं यहां पे एक डिफरेंट तरीके से दिखाता हूं। तो हम अगर यहां पर जाने के बाद कमांड चलाते हैं शो पोर्ट सिक्योरिटी और एंटर करते हैं, तो नाउ यू कैन सी आपका ये एक इंटरफेस है जिसके ऊपर में पोर्ट सिक्योरिटी आपका एनेबल्ड है। बट उसके ऊपर करना क्या है वो हमने अभी तक एक्शन डिसाइड नहीं किया है। तो जब आप उस पे एक्शन डिसाइड कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो है ये पूरा काम करता है। सो गाइज, ये है पोर्ट सिक्योरिटी करने का तरीका, और आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया होगा कि पोर्ट को सिक्योर करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या रीजंस हैं पोर्ट को सिक्योर करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिवाइस अवेलेबल है मार्केट के अंदर जो आपके नेटवर्क के अंदर अगर लगा दिए गए तो आपके पूरे नेटवर्क की जो इंफॉर्मेशन है वो कैप्चर कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे डिवाइस पेन ड्राइव की तरह अवेलेबल है, वो आगे आपके RJ45 पोर्ट में लगाएंगे और सारा का सारा आपका नेटवर्क का इंफॉर्मेशन वो इमीडिएटली कैप्चर करके जो है आपके नेटवर्क को हैक आसानी से किया जा सकता है। पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास चली जाएगी। इस लेवल तक जो है टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर टू सिक्योर द नेटवर्क एज मच एज वी कैन, राइट। सो गाइज, आई होप कि आपको जो है आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं हमारे चैनल के ऊपर में, तो प्लीज नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा, सो दैट कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपने करियर का, अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकें। फिर मिलते हैं क्या और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।